5 श्लोक संख्या 7 से लेके 12 तक। 7वां श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। योग युक्त विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिय सर्वभूत आत्मभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। इसके अनुवाद में श्रील बहुपाद लिखते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वे सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी नहीं बंधता। 6वां श्लोक रिवाइज करते हैं एक बार। 6वें श्लोक के अनुवाद में श्रील बहुपाद लिखते हैं, भक्ति में बिना लगे केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, 6वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे और 12वें श्लोक तक जाएंगे। कर्म योग जो है संन्यास योग से श्रेष्ठ है। कैसे? निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास दुख प्राप्त कराने वाला है, किंतु निष्काम कर्म योगी ज्ञानी हो जाता है जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब निष्काम कर्म योगी बनता है तब वह शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। अब चित्त शुद्धि न होने पर ज्ञानी के लिए कर्म के फलों का परित्याग दुखदायी होता है, बट अगर वो कर्मयोगी बन जाता है, कर्मयोगी की परिभाषा आपको बताएंगे, तब वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। सांख्य योग को अगर सफल करना है तो आपको निष्काम कर्मयोग करना आवश्यक है, और निष्काम कर्मयोग को सफल करना है तो सांख्य योग करना आवश्यक है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करेंगे तो निष्काम कर्मयोग में आएंगे, निष्काम कर्मयोग करेंगे तो ज्ञान को समझ पाएंगे। प्राप्त करने का मतलब है ज्ञान को समझ पाना। अब आती है कि जब आपकी भोगों में ममता होगी, मैं करने वाला हूं, कर्तापन का अभिमान होगा, राग और द्वेष होंगे अथवा अटैचमेंट होगी और घृणा होगी, अनुकूलता होगी, प्रतिकूलता होगी। ये रीजन है जो कि भगवान से आपको विमुख कराते हैं, भगवान से दूर कराते हैं। तो ये लोग भगवान में स्थित होना तो दूर, ये समझ भी नहीं पाते हैं कि भगवान कौन है। अब ऐसा पुरुष जिसके अंदर राग है, द्वेष है, भोगों में ममता है, वो बहुत ही शीघ्र विचलित हो जाता है, विषयों में आसक्ति हो जाती है और पापमय भोगों में फंसकर पथभ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि निष्काम कर्म योग जो है वो नेसेसरी है ज्ञान योग करने, और ज्ञान योग नेसेसरी है निष्काम कर्म योग के लिए। अब देखिए, आज बात हो रही है कि कर्म में न लिप्त होने की बात है, कि आपने आपको कर्म तो करना पड़ेगा भाई, कर्म के बिना गाड़ी कैसे चलेगी, कर्म तो करना ही है। मतलब कर्म भोग परायण कर्म नहीं होना चाहिए, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कर्मयोगी के लक्षण बताए जा रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, जो कृष्ण भावनामृत में तरक्की कर रहा है, ऐसा व्यक्ति है, एक तो अपने मन और इंद्रियों को वश में करता है, नंबर 2 सबको प्रिय होता है, नंबर 3 सब उसको प्रिय होते हैं, एंड नंबर 4 वो कभी भी जो है बंधन में नहीं बंधता, बंधन से मुक्त होता चला जाता है। अब जो व्यक्ति जो है मोक्ष के लिए प्राप्त, मोक्ष की देखिए सारा खेल जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, वो बेस्ट है, ही इज द बेस्ट। बुद्धि भी अनकॉन्टेमिनेटेड चाहिए, मतलब विशुद्ध बुद्धि चाहिए। निष्काम कर्म करने के लिए बुद्धि आपकी शुद्ध होनी चाहिए। अनकंटेमिनेटेड इंटेलिजेंस मतलब विशुद्ध आत्मा, कंट्रोल्ड माइंड मतलब विजित आत्मा,
और कंट्रोल्ड सेंसेस अर्थात जितेंद्रिय, मतलब ये सारी चीजें जो है उसकी होनी चाहिए। और जितेंद्रिय का अर्थ है कि उसकी इंद्रियां जो है इंद्र विषयों से विलग हों, इंद्र विषयों के प्रति आकृष्ट ना हो। तब आपका जो आत्मा है वो ऑब्जेक्ट ऑफ लव की तरफ आकर्षित होता है, अर्थात आत्मभूत। अब कहते हैं कि सब जीवों के प्रति आपका आकर्षण हो जाएगा। सर्वभूता पर्सन इज नॉट कॉन्टेमिनेटेड बाय वर्क, अर्थात आप कर्म के फल का परित्याग कर देंगे, कर्म केवल भगवान के लिए करेंगे, तो आप जो है सर्वभूत आत्मा हो गए। सब प्राणियों के प्रति दयालु है। वैष्णव के लक्षण क्या होते हैं? नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। मतलब जीवे दया, सब प्राणियों के प्रति दयालु। तो जितेंद्रिय हुआ एक, इंद्रियां वश में है, राग द्वेष से रहित है, इंद्रियां विचलित नहीं होती, उन्हें भगवान में लगाना है और कहीं नहीं लगाना है। विशुद्ध आत्मा, सांसारिक पदार्थ जो है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसके प्रति आपका आकर्षण नहीं है, उसकी कामना को आपने त्याग दिया है, तो आपकी चेतना शुद्ध होगी। विजित आत्मा मतलब आपने शरीर के सुख और आराम का त्याग कर दिया है। सर्वभूत आत्मा, सब प्राणियों के प्रति आप दयालु हो गए। ऐसा व्यक्ति योग युक्त कहलाता है, जिसमें ये चार लक्षण हो जाते हैं: जितेंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और सर्वभूत आत्मा। अब सवाल यह है कि जो बंधन है उसका कारण क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला कि कर्मों के बंधन का कारण क्या है कि आप जब कर्म के प्रति एक ममता रखते हैं, कर्म के प्रति आपकी फल की इच्छा रहती है, कर्म के द्वारा आप सुख की इच्छा करते हो, कर्मों के द्वारा सेंस ग्रेटिफिकेशन भोग की इच्छा करते हो, तब आप जो है बंधन में बंधते चले जाते हो। आपका उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। देन यू आर इन बॉन्डेज, तब आप बॉन्डेज में हो। तो यहां जो है यही बात कही जा रही है कि जब तक मन और इंद्रियां, मन को छठी इंद्री कहा गया, मन और इंद्रियां अच्छे तरीके से वश में ना हो जाए, तब आपकी जो कॉन्शियसनेस है शुद्ध हो जाए, तब तक जो है साधक जो है, जो प्रैक्टिसिंग पर्सन है, उसको कृष्णा कॉन्शियस नहीं कहा जाता। ही इज कृष्णा कॉन्शियस बिकॉज उसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है और उसकी कॉन्शियसनेस जो है, उसकी कंटेमिनेशन खत्म हो रही है, अर्थात कलमश समाप्त हो रहा है और परिशुद्ध हो रही है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ रही है। तो जिसमें ये सारी चीजें हैं, जो चार चीजों की चर्चा करी, वही जो है असली कर्मयोगी है, वही व्यक्ति जो है असली कर्मयोगी है। अब आता है, हम लोग चलते हैं श्लोक संख्या 8 और 9 में। ये दो श्लोक एक साथ हैं। नाएव किंचित् करोमि इति युक्त मन्येत तत्त्वतः पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसना प्रपलन् विसर्जन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयाम्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं जानता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते हुए भी वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। अब देखिए, यहाँ पर जो है 13 क्रियाओं की चर्चा हुई। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो है, जो भगवान की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, जो कृष्ण भावनामृत में आ रहा है, अर्थात जो साधक है, वो अपने को इंद्रियों के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता, इंद्रियों के साथ अपने आप को एकाकार नहीं करता, जोड़ता नहीं है।
तत्ववित युक्त, मतलब जिसने सांख्य योग के विवेकशील साधक, मतलब जो सांख्य योग जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है और विवेक अर्थात बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ऐसा व्यक्ति जो है वो तत्ववित युक्त कहलाता है। युक्त मीन्स तत्ववित से जुड़ा हुआ। अब देखिए, कहते हैं जब विवेक जागृत हो गया, जब आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ गई, विवेक जागृत हो गया आपका, सारी क्रियाएं सारी एक्टिविटीज आपकी प्रकृति में हो रही हैं। क्यों कि एक्टिविटी सोल तो कर नहीं रही, वो तो बैठी हुई है हर हृदय के अंदर सूक्ष्म। काम कौन कर रहा है? काम कर रहे हैं आपका शरीर, शरीर के अंग प्रत्यंग। तो अंग जो है शरीर के अंश है और शरीर जो है प्रकृति का अंश है, प्रकृति भगवान का अंश है। तो सारे कार्य जो है प्रकृति में हो रहे हैं और प्रकृति में कार्यों के साथ जो है गुण इन्वॉल्व है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कार्य करने के लिए तो उसमें प्रकृति के 3 गुण इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण जो है वो कार्यों को करवा रहे हैं और कार्य जो है हमारी शरीर के द्वारा हो रहा है, अर्थात कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो शरीर का और क्रिया का संबंध है, परंतु आत्मा का और क्रिया का, एक्टिविटी का संबंध नहीं है। अब तत्ववित व्यक्ति कौन हुआ? जिसने ये बात समझ ली। क्या समझ ली? कि क्रिया के अंदर जो कर्तापन है वो उसमें कोई अभिमान नहीं है, वो उसको नहीं देखता है, वो देखता है अपने स्वरूप के अंदर। स्वरूप मेरा जो है आत्मा शुद्ध है, परंतु क्रियाएं जो हैं वो शरीर के द्वारा हो रही हैं, अर्थात इंद्रियां, कर्म की, ज्ञान की, ये सारे के सारे जो अंग हैं शरीर के, ये एक औजार है, हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि कार्य करते हैं। 5 क्रियाएं ज्ञान की यहाँ डिस्कस, ज्ञानेंद्रियों की डिस्कस हुई। देखना आंख के द्वारा, सुनना कान के द्वारा, स्पर्श करना त्वचा के द्वारा, सूंघना नाक के द्वारा और खाने का रस लेना जीवा के द्वारा। 4 क्रिया जो है वो हुई है कर्मेंद्रियों की। कर्मेंद्रियों की मतलब चलना लेग्स के द्वारा, टांगों के द्वारा, ग्रहण करना हाथों के द्वारा, बोलना जीवा में जो वाक शक्ति उसके द्वारा, और विसर्जन अर्थात मूत्र और मल दोनों को एक मान लिया तो 4 क्रियाएं मान लिया। अब सोना भी तो क्रिया है, तो सोना है दैट इज फॉर फ्रॉम योर इंटरनल, अंतःकरण का, चित्त से उससे नींद आती है। श्वास लेना ये प्राण की क्रिया है। आंखें खोलना और मूंदना एक कूर्म नामक उप प्राण की क्रिया है। तो सब ये क्रियाएं जो हैं सब डिसाइडेड हैं। तो अब जो है इसका मतलब है सारी क्रियाएं जो हो रही हैं वो प्रकृति का कार्य है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण के द्वारा हो रही हैं, आत्मा के द्वारा नहीं हो रही। ये बात जिसने समझ ली है, ये बात जिसने इंटेलिजेंट समझ ली है वो तत्वविद है, ही इज एक्सपर्ट। सांख्य योगी की बात करते हैं तो शरीर, इंद्रियां, मन, इन सब के साथ वो जब एनालाइज कर लेता है, एनालिटिकल स्टडी कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, तब इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता। वे कभी भी कर्तापन का अनुभव नहीं करता। वो कहता है सारी एक्टिविटीज जो हैं ऑटोमेटिक हो रही हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया, आप कार में बैठे हो, ड्राइवर चला रहा है, कार चल रही है, आप भी चल रहे हो, पर आपने अपने आप को कार से कनेक्ट कर लिया। अब जब आप किसी के यहाँ पहुंचते हो तो ये नहीं कहते हो कि मैं कार में बैठ के आया, बोलते मैं आ गया। मतलब आपने कार को अपने आप को एक मान लिया। सो इसी तरह जब व्यक्ति जो है प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है तब वो जो है डोर बन जाता है कि मैं करता हूँ, कर्तापन का अभिमान आ जाता है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर और इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है। ये आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्र तृप्ति में लगी रहती हैं, परंतु कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है।
जब आपकी कॉन्शियसनेस जो है मटेरियल अट्रैक्शन हो जाता है, तब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इन तृप्ति के लिए इंद्रियां कार्य करती हैं। बट जब कृष्ण भावनामृत के प्रति कार्य करती हैं, उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करती हैं, तब वो व्यक्ति जो है साधक है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ता है। अब देखते हैं कि जैसे हमने चर्चा करी कि इंद्रियां और उनके जितने विषय हैं, जैसे कान का विषय शब्द है, आंख का विषय रूप है, नाक का विषय गंध है, जीवा का विषय रस है, त्वचा का विषय स्पर्श है, ये सारे गुण जो है या तीनों गुण जो है प्रकृति के कार्य, प्रकृति नेचर की वजह से, प्रकृति भगवान का अंश है। तो अगर सारे कर्मों को प्रकृति द्वारा किया बदलाया गया है, या हम कहते हैं गुणों में बरत रहे हैं, जो कि तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में हमने पढ़ा, या इंद्रियों में बरत रही हैं, मतलब ये सारी चीजें जो है जब हम डिस्कस करते हैं तो एक ही बात को 3 तरीके से कहा गया। तो जो भी क्रिया होती है उसमें मुख्य कार्य जो है इंद्रियों का होता है। इसलिए जो है प्राण जो है वो उसको भी इसकी जगह पे इंद्रिय के नाम से वर्णन किया गया है, उसको भी इंद्रिय के नाम से वर्णन किया गया। अब आती है चर्चा कर्मों के फल की इच्छा करते हैं तब बंधन होता है, क्योंकि फल को भोगना है, एंजॉय करना है, तो बंधन होगा। तो अगर आपके अंदर लेश मात्र भी फल इच्छा नहीं है तो आप कर्मयोगी हो गए, अर्थात आपके सारे कर्म जो है अकर्म हो गए। अब आती है श्लोक संख्या 10। ब्राह्मणे आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्रम इव अम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र को जल छू नहीं पाता। देखिए, कर्म फलों को परित्याग कर दिया, अर्थात संन्यास के लेवल पे आ गए, आपने कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। नंबर 1, ये सारा कार्य करने के लिए आपको आसक्ति रहित होकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आसक्ति होते ही आप कर्म करोगे, बंधन में आ जाओगे। क्योंकि आसक्ति होने से आपको कर्म फल चाहिए, कर्म फल की इच्छा होगी, भोगेच्छा हुई, तो आप भुगतने के लिए आपको शरीर को फिर धारण दोबारा से करना पड़ेगा, उसके बिना आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, अर्थात कर्म ही भगवान के लिए करता है, तो अगर कोई उससे गलती से पाप कर्म हो जाता है तो उससे वो अप्रभावित रहता है, अप्रभावित, उससे डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे कहते हैं कि कमल का फूल होता है कीचड़ के अंदर या पानी के अंदर, और नीचे पत्ते होते हैं, तो पत्ते जो है उसको कमल का फूल छू नहीं पाते, वो उनको छू नहीं पाता। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में, अर्थात जो ब्रह्म से कनेक्टेड है, अर्थात जो भगवान से कनेक्टेड है। अब जो भौतिक जगत की 3 गुणों की प्रेजेंटेशन है, मैनिफेस्टेशन है, उसको प्रधान कहा गया है। मतलब प्रकृति से ऊपर प्रधान है, प्रधान से महत्व है, महत्व से प्रकृति निकली है। तो यहाँ पर जो है चर्चा की गई है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, अर्थात भगवान से प्रकट हुई है, और ये कार्य भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। पाप कर्मों के कलमश से जीव अर्थात व्यक्ति वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी उससे भीगता नहीं। अब देखिए, ये चर्चा हुई कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो भी तो भगवान से ही आ रहा है, ब्रह्म से ही आ रहा है। अगर एक व्यक्ति प्योर हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है और अपनी माइंड, इंटेलिजेंस, शब्द, सेंसेस सारी कुछ जो है कृष्ण के लिए प्रयोग करता है, तो फिर क्या होता है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर एवं उनके द्वारा किसी भी क्रिया में ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो सारे अंतःकरण की शुद्धि होनी शुरू हो जाती है, अर्थात कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होनी शुरू हो जाती है। इम्पोर्टेंट क्या है
कि आपको आसक्ति का त्याग करना है। आसक्ति का त्याग करना है किसी भी प्राणी में, वस्तु में, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, प्राण में, क्रिया में। आपको हल्का सा भी, मिनिमम से मिनिमम भी राग नहीं होना चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए, आकर्षण नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए, उसके महत्व के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसके प्रति ममता नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति कामना नहीं होनी चाहिए। ये सब नहीं होंगी, आसक्ति का परित्याग कर देंगे, तब आप जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट पाएंगे। तब आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अर्थात भगवान की प्राप्ति होगी। क्योंकि आसक्ति से तो कामना उत्पन्न होती है, तो आपको कामना का त्याग करना है। तो जिसमें कामना एवं आसक्ति का अभाव हो गया है, वह पुरुष कर्म करता हुआ पाप से कभी लिप्त नहीं होता। वह पुरुष कर्म करता हुआ पाप से कभी लिप्त नहीं होता। देखिए, अब आती है श्लोक संख्या 11। श्लोक संख्या 11 केवल है इंद्रिय है अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म है कि चेतना शुद्ध होनी चाहिए, आपकी कॉन्शियसनेस में प्योरिटी चाहिए। उस प्योरिटी के लिए रूपा जी क्या लिखते हैं, जब कोई कृष्ण की इंद्र शरीर बुद्धि एवं इंद्रिय करता है तो कलमश से मुक्त हो जाता है। अर्थात कॉन्शियसनेस में जो कंटेमिनेशन आई है, जो गंदगी आई है, जो है, उससे मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों का कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, क्योंकि आपने कार्य ही के लिए किया है, तो आपका भौतिक फल तो मिलेगा नहीं, आध्यात्मिक फल मिलेगा, धाम जाने का रास्ता बनेगा। तो आप यहाँ तो आप बने नहीं, इसलिए कहा गया है कि इहा यस हृदय से कर्मणा मनसा गया निखला स्वव्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। भक्ति सामर्थ सिंधे पहले खंड के दूसरे अध्याय के 187वां श्लोक है ये। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना में कर्म करता हुआ व्यक्ति संसार में मुक्त रहता है। अब देख, मुक्ति की बात आई, मुक्ति की बात करते हैं 2 मिनट के लिए। जीवन मुक्त क्या है, नित्य मुक्त क्या है, नित्यबद्ध क्या है। 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, नित्यबद्ध, नित्य मुक्त और जीवन मुक्त। सो इन 3 शब्दों में भेद क्या है। नित्यबद्ध का मतलब है कि हमेशा से बंधन में है, वो हमेशा से बंधन में है, मतलब वो पता नहीं कब बंधन में आ गया। जीव जो है प्योरेस्ट फॉर्म में था, वो इस भौतिक संसार में आया और आने के बाद कर्मों के फल के स्वरूप बंधन में आ गया। वो टाइम इमेमोरियल, वो बात लिखते हैं, टाइम इमेमोरियल मतलब पता नहीं लगा है कि वो कब बद्ध हो गया। तो हमेशा बद्ध ही रहेगा, क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है। उसको भोग चाहिए, इंद्र तृप्ति चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, अपनी एंजॉयमेंट चाहिए, आसक्ति है, कामना है, कर्म है। अर्थात इस जाल में, इस उलझन में फंसा हुआ है, तो इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो नित्यबद्ध है, हमेशा के लिए बंधन में है। अब दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है नित्य मुक्त। नित्य मुक्त का मतलब है कि हमेशा से मुक्त है वो कभी भी बंधन में नहीं आया, वो कभी भी बंधन में नहीं आया। ऐसा नित्य मुक्त व्यक्ति कभी इस भौतिक संसार में भी प्रकट होता है, तब भी नित्य मुक्त कहलाता है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए भेजा गया है। जॉब पूरा होते ही बैक टू गॉड है, अपने घर वापस चला जाएगा। वो नित्य मुक्त है, उसने कभी बंधन में नहीं आया। तीसरा है जीवन मुक्त, अर्थात इस जीवन में मुक्त हो गया, जो प्रभुपा जी यहां लिख रहे हैं कि अपने शरीर, मन, बुद्धि और वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ, जो कृष्ण के प्रति कार्य करता है, जो एक्चुअल कर्म योगी है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, मन को वश में कर लिया है, बुद्धि को वश में कर लिया है,
प्राणों को वश में कर दिया है, ऐसा व्यक्ति जो है इस संसार में भी मुक्त रहता है, अर्थात जीवन मुक्त हो गया। इस संसार में भी मुक्त है वो, मतलब वो नित्य बद्ध था, इस संसार में आया, नित्य मुक्त नहीं था, नित्य मुक्त आया, नित्य मुक्त होकर चला गया। वो नित्य बद्ध था, इस संसार में आया, बट उसने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद उसने जो है शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से जब कृष्ण के भाव में कार्य किया है, कृष्ण के प्रति कार्य किया है, तब ऐसा व्यक्ति जो है इस संसार में भी मुक्त हो जाता है, अर्थात वो जीवन मुक्त हो गया। अब उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह विश्वास नहीं करता कि वह भौतिक शरीर है अथवा ये शरीर उसका है, अर्थात फाल्स ईगो नहीं होती। मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ये आइडिया उसने छोड़ दिया। अभी उसको फाल्स ईगो नहीं है, वह स्वयं कृष्ण का है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। अब यहां आता है प्रश्न एक सिंपल, कि आपको शरीर किसने दिया? शरीर जिस वस्तु से बना है, मन, बुद्धि, अहंकार से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 उनके विषय, और उसके बाद भौतिक प्रकृति, ये सारी की सारी चीजें जो है कृष्ण का अंश है। जब ये कृष्ण की दी हुई वस्तुएं हैं, और अगर हम इनको जो है कृष्ण के लिए इस्तेमाल नहीं करते, अगर हम इनको जो है कृष्ण के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या हम बुद्धिमान हैं? आर वो इंटेलिजेंट? ये बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं कर्मयोगी, अर्थात जो एक्चुअल कर्मयोगी है, वो मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली किसी भी एक्टिविटी में, किसी क्रिया में ममता नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता, केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करता है, मतलब कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने के लिए कार्य करता है। तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आती है चर्चा, हम थोड़ी सी करते हैं इसी श्लोक में। तो भक्ति योगी जो है वो इन वस्तुओं को अपना नहीं मानता कि शरीर मेरा है, नहीं मानता, क्योंकि शरीर तो भगवान का है, भाई मेरा कहां से है? मन, बुद्धि, अहंकार, जितनी भी चीजें, इंद्रियां, प्राण, सब भगवान की हैं, मेरी नहीं है। और शास्त्र की दृष्टि से देखता है तो जन्म मृत्यु का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान, मतलब, और जब वो प्रैक्टिस करता है तो बात समझता है, अंडरस्टैंड करता है प्रैक्टिस करते हुए कि जन्म मृत्यु का कारण जो मेन क्या है, भौतिक संसार के प्रति आकर्षण, उसके प्रति राग है। संपूर्ण पाप, मतलब पुण्य फल हो तो भी पाप फल कहलाते हैं हम उसको, क्योंकि शरीर धारण करना पड़ता है। जिस भी कर्म के फलस्वरूप शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर धारण करना ही पाप है। तो कहते हैं कि कामना ही सारे पापों की जड़ है। इसलिए पापों का मूल कारण क्या है? कामना का ओरिजिन। कामना का ओरिजिन है आसक्ति से। आसक्ति का ओरिजिन, आसक्ति होती है इंद्रियों का इंद्र विषयों से संयोग। जब इंद्रियों का इंद्र विषयों से कनेक्शन होता है तब आप जो है कामना, आसक्ति होती है, फिर कामना प्रकट होती है, फिर कार्य होता है। तो ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ होगा? ब्रेक कहाँ करना है? ब्रेक करना है इंद्र विषयों को इंद्रियों से अलग कर देना, मतलब इंद्रियां जो है अलिप्त हो जाए। आपको चीज दिखाई दे रही है, आपने मुझे नहीं मतलब इन बातों से, आप नॉट इंटरेस्टेड। मैं किस में इंटरेस्ट हूं? भगवान में, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के वर्णन में, उसकी कथाओं में, उनके सुनने में, उनको बोलने में, उसी में मेरी इच्छा है, उसी में मेरी श्रद्धा है, वही मैं करना चाहता हूं। तो मेरी सुख सुविधा, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरी बढ़ाई, ये इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना और कर्म जो है करना है केवल भगवान के लिए। दैट विल टेक यू टू मोक्ष। अब आती श्लोक संख्या 12। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्ता निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तो एक सिंपल सेंटेंस में भगवान ने बात समझा दी
कि शुद्ध शांति का अर्थात यह है मेरा धाम। किसको प्राप्त होता है? निश्चल भक्त को। निश्चल मत मतलब जो भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होता उसको प्राप्त होता है। नंबर 1। उसके लिए करता क्या है? वो भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होना है तो करता क्या है कि अपने कर्म फल मुझे अर्पित कर देता। जो बात पीछे आई कि कर्म फल जो है भगवान को अर्पित कर दिए। परंतु अयुक्त काम कार्य, जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जिसने अपने आप को भगवान से जोड़ा नहीं है, नंबर 1, चूंकि भगवान से जोड़ा नहीं है या सुपरफिशियल है तो वो क्या करता है कि जो भी कार्य करता है उसका फल भोगना चाहता है, अपने श्रम का फलकामी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है बंधन में आ जाता है। यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है और दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। 2 कार्य करता है वो। ये 2 तरह के लोग हो गए, 2 कार्य हो गए। एक कार्य करने वाला है अपने कृष्ण के प्रति आसक्ति है, दूसरा कार्य करने वाला है उसको अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति है। तो जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्ति रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है। उसने अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं व्याप्ति। तो यहां पर जो है जो बात हमने पहले कही वही बात फिर रिपीटिशन है कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन में और जो बॉडी कॉन्शियस पर्सन है दोनों में भेद क्या है, ये चर्चा आ रही है। युक्त पुरुष जो है बना है युज धातु से। युज का मतलब होता है जुड़ना, लिंक करना, जोड़ना आपस में। अब अलग अलग अध्याय के अंदर अलग अलग जगह पे युक्त का अर्थ जो है अलग अलग आया है। वो प्रकरण के हिसाब से कैसी वहां पे डिस्कशन चल रही है, कैसी वहां भगवान बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अनुसार जो है इनके वर्णन आए। तो यहां पे चर्चा आ रही है कि नैष्ठिकी शांति, नैष्ठिकी, ठीक है, शांति मापनोति नैष्ठिकीम, अर्थात नैष्ठिकी शांति का अर्थ है कि भगवान की प्राप्ति के स्वरूप शांति जो है, अर्थात निष्ठा से उत्पन्न है। भगवान के प्रति आपकी निष्ठा है, कर्म योग कर रहे हैं, निष्ठा से कर रहे हैं, कर्म योग की निष्ठा है, मतलब आप उसको जो है जो भगवान की प्राप्ति होगी उसको नैष्ठिकी शांति कहा गया। अब अयुक्त शब्द इस्तेमाल हुआ है, अयुक्त काम कार्य न। अयुक्त का मतलब है कि कामना के कारण फल में आसक्त होने वाला अयुक्त है, भगवान से युक्त नहीं है, अपने फल के प्रति युक्त है, कामना के प्रति युक्त है, वो एंजॉय करना चाहता है। और बंधन का अर्थ क्या आया यहां से? फले सक्तो निबद्धते, तब बंधन में नहीं बनता। तो बंधन का अर्थ क्या है कि सकाम भाव से जो आप कर्म करते हो वो आपको बंधन में बांध देता है, आपको अलग अलग योनियों को भोगना पड़ता है। तो शांति में कहा गया कि भौतिक सांसारिक वस्तु का त्याग कर देता है, जब कामना का त्याग कर देता है, ममता का त्याग कर देता है। अब ऐसा त्याग जो है निद्रा में भी हो जाता है। आदमी सो रहा होता है, भौतिक संसार की वस्तुओं का त्याग कर दिया, कामना नहीं है सोते हुए, ममता नहीं है सोते हुए, मतलब निद्रा में संसार की विस्मृति हो जाती है। जब निद्रा होती है तो आपको संसार याद नहीं रहता, तो शांति हो गई। परंतु जो व्यक्ति जागृत अवस्था में संसार से विरक्ति कर लेता है, जागृत अवस्था में संसार को त्याग देता है, सिर्फ भगवान के लिए कार्य करता है, जागृत अवस्था के अंदर ममता का त्याग कर देता है, अहंकार का त्याग कर देता है, कामनाओं का त्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति का क्या कहना, गजब का आदमी है वो, उसको सात्विकी शांति प्राप्त होती है। अयुक्त मैंने बताया जो व्यक्ति अपने कर्म मतलब सकाम कर्म करता है परंतु अपने आनंद के लिए करता है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए कार्य करता है, भोगों के लिए कार्य करता है, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं, वो उसने अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा। अब जहां तक बात आती है शांति की, 5वें अध्याय के 12वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नैष्ठिकी शांति की बात हो रही है। 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में शश्रु शांतिम की बात हो रही है। 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में आ रही है परम शांति की बात है, और 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 70वें 71वें श्लोक में शांतिम की बात हो रही है।
तो जगह जगह जो है शांति की बात हुई है। तो अल्टीमेटली अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इन श्लोकों का निष्कर्ष क्या है? इन श्लोकों का निष्कर्ष एक ही है। तो क्या है कि इंद्रियों का इंद्र विषयों से वियोग। जो इंद्र विषय होंगे आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको आनंद आएगा फिल्में देखने में, पिक्चरें देखने में, जगह देखने में, आपको सुनने में, फिल्मी गाने सुनने में, ये वो सुनने में। तो आपको इस सब का त्याग करना है। जब इस सब का आप त्याग कर देंगे, इस सब से छुटकारा पालेंगे, छुट्टी पालेंगे, इसका मतलब ये है कि आपकी भोगों के प्रति आसक्ति का आपने त्याग कर दिया। जब भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग होगा तो कामना का त्याग हो जाएगा। कामना का त्याग होगा तो कर्म जो है वो आपको अपने आनंद के लिए नहीं करेंगे। तो जब आपका फिर हौले हौले अट्रैक्शन भगवान की तरफ बढ़ेगा तो आप कर्म जो है भगवान के लिए करेंगे, आपका इंटरेस्ट जो है भगवान के लिए हो जाएगा। एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तब आप साधक के रूप में जो है आगे बढ़ते चले जाओगे। तो चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि निष्काम कर्मयोग से संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। जब आप भगवान के प्रति कार्य करते हो, भगवान के प्रति सेवा में लग जाते हो और केवल भगवान के लिए कर्म करते हो, तब आपके जो कर्म फल जमा है वो भी, जो आने वाले कर्म फल जमा हो रहे हैं वो भी, अर्थात पूर्ववर्ती और परवर्ती सारे कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। यही भगवान चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं कि इस ज्ञान रूपी अग्नि में, जैसे कि अग्नि जो है समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, इसी तरह ये ज्ञान रूपी अग्नि जो है समस्त कर्म फलों को जला डालती है। इसलिए आज इतना ही इसको समझना है कि हमें मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, शरीर से अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में लगाना है। तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, दूसरी योनि मिल जाएगी, दूसरा जन्म मिल जाएगा, फिर मनुष्य बन जाएंगे, फिर वही चक्कर, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम का चक्र स्टार्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय है अपने पास। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। मैं पूछ रही हूँ प्रभु जी कि हमारी इंद्रिय विषय, तो इंद्रिय विषय से हमारी आसक्ति नहीं हो रही है, हम उससे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। इंद्रिय विषय से हमारी आसक्ति नहीं, ये तो हमें खुद को समझ में उतनी आती नहीं है। दूसरी बात है, हम अपने कर्म फलों के से बचने के लिए हम अपने सारी कर्म का फल का आशा न करके हम भगवान में समर्पित होते हैं कि हमारे भगवान के लिए हम सारे कर्म कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हमें अपने आप में कैसे फील होगा, हम कैसे समझेंगे? और तीसरी क्वेश्चन है कि सांख्य योग जो है कि इसकी एनालिसिस किस चीज के लिए करेंगे? जैसे प्रकृति, जीव, ईश्वर, काल, कर्म, इन लोगों की एनालिसिस करना है सांख्य योग के द्वारा। देखिए, आप ना कंफ्यूज नहीं होइएगा जी, पहले बात समझ लीजिए जी। भगवान ने अलग अलग योगों की चर्चा करी है जी। एक है सांख्य योग जी। सांख्य योग है कि आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में 5 चीजें डिस्कस करी हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। आपको ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए जी, काल का, समय का ज्ञान होना चाहिए जी, प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए जी, कर्म का ज्ञान होना चाहिए और जीव आत्मा का ज्ञान होना चाहिए जी। जब ये सारे ज्ञान होंगे तब आप समझोगे कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है जी। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, भगवान कौन है, मुझे उनके साथ संबंध कैसे निभाना है, माया क्या है, बंधन क्या है, प्रकृति क्या है। ये प्रकृति हमें जो है बार बार इस भौतिक बंधन में क्यों बांधती है, ये ज्ञान प्राप्त करना है जी। अगर आपने ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, आपने एंजॉय किया, शरीर खत्म हो गया, बात खत्म होगी, इसके बाद कल किसने देखा है, वो एक सिचुएशन अलग है। पर इस ज्ञान से आपको एक ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि भाई मेरे को जब असली आनंद लेना है तो भगवान के धाम में जाके ही होगा।
जी। यहाँ से आनंद नहीं मिला है, आनंद है, खुशी है, सब कुछ है, पर मेरा असली आनंद जो है वो तो भगवान के धाम में जाके होगा। यही बात जो भगवान कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। पदम गच्छन्ति अर्थात अनामयम, जो जगह, जो स्थान, जो पद है वो कष्ट से दूर है, कुंठा से दूर है, परेशानी से दूर है, दुख से दूर है, वो मेरा धाम। तो मेरे धाम में आना जरूरी है, तभी मोक्ष है, जिसे मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो अगर हम जो है सांख्य योग अर्थात हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होकर बात समझ में आ जाए। किसी को थोड़े से ज्ञान की प्राप्ति से बात समझ आ जाती, किसी को बहुत लंबा प्राप्त करा रहता तो बात समझ में नहीं आती। एक व्यक्ति जो है बिल्कुल अनपढ़ था, भूखा नंगा, कोई उसके पास बाहर नहीं, कपड़ा नहीं, लत्ता नहीं, उसके पास कोई बर्तन नहीं, कुछ नहीं, भीख मांगता था, खा लेता था, जो कपड़े पहने हुए। उसके महात्मा जी मिल गए, महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी मुझे ऐसा बताओ, भगवान के दर्शन करा दो, मुझे भगवान के दर्शन करा दो। ज्ञान तो था नहीं, अनपढ़ आदमी था। अब भगवान के दर्शन करने हैं, तो अनपढ़ आदमी है, ज्ञान है नहीं, करना कुछ आता नहीं, तो दर्शन कैसे होंगे? कुछ तो करना आए, कुछ भी नहीं आता। तो अल्टीमेटली महात्मा जी ने बताया, तो भगवान से किया। कहने लगा भगवान की सेवा करूं, कैसे करूं सेवा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कहने लगे मन से किया कर, मानसिक सेवा। कहते मानसिक सेवा कैसे करूं? समझ ले ये है तेरे हाथ में, उसने रखी हुई है, पतीले में दूध डाल दिया, ऐसी दूध डाल दिया, तो पतीले में चावल डाल दिए, चीनी डाल दी, फिर कड़छी से हिलाना शुरू कर दिया, नीचे आग लगा दी, खीर बन गई। अब तूने खीर को कटोरी में डाला और भगवान को खिला दिया। ना पतीला है, ना आग है, ना माचिस है, ना बर्तन है, ना चावल है, ना दही दूध है, ना चीनी है, कुछ नहीं है। तो वो रोज ना नए नए पकवान भगवान को बना के खिलाता था, खूब खिलाता था। तो एक दिन जो है उसने देखा कि मैं खीर बना के खिला रहा हूँ, देखूं खीर गर्म तो नहीं है, तो उसने ऐसी मन से खीर उंगली डाल दी, उंगली जल गई। ये तो गर्म है भाई, खीर भगवान के पास असली आ रही है, चाहे मन से बना रहा हूँ पर खीर असली आ रही है। तो एक दिन जो है उसके मन में आया कि भगवान को जो है नींबू पानी पिलाया जाए। तो उसने जो है लोटा लिया, उसमें 3 मुट्ठी चीनी डाल दी, पानी डालना है और नींबू डालना है। तो मन हुआ ये लोटा छोटा है, इसमें 3 मुट्ठी चीनी ज्यादा है, तो 1 मुट्ठी निकाल लेता हूं मैं। तो लोटे में हाथ डाला और 1 मुट्ठी चीनी निकाल के बाहर निकालने लगा, तो भगवान ने आगे हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे तू क्या कर रहा है? बोले आप कौन? बोले मैं कन्हैया, जिसके लिए तुम नींबू पानी बना रहे हो। जी मैं तो कन्हैया हूँ, जिसके लिए नींबू पानी बना रहे हो। बोले ऐसा था कि वो मुझे लगा कि चीनी ज्यादा हो गई है, तो मैं 1 मुट्ठी चीनी बाहर निकाल रहा था। भगवान कहने लगे अच्छा भाई ये बता, तो बड़ा भारी भक्त है, तूने चीनी लाने के लिए कोई खर्चा किया था क्या? तूने कोई चीनी में खर्चा किया था? खर्चा तो नहीं किया। तो जब चीनी में खर्चा नहीं किया तो मैं ज्यादा मीठा पी लेता, मुझे क्या फर्क पड़ता, ज्यादा मीठा पी लेता, तू वापस क्यों निकाल रहा है? तो भगवान देख रहे भाव, पर उसे इतना ज्ञान मिला कि मुझसे भगवान को ये ज्ञान मिला। ये ज्ञान योग था, ये सांख्य योग था। बात समझ में आ गई कि ज्ञान योग के अंदर कि भैया भगवान को ऐसे भी अर्पित किया जा सकता है। तो ज्ञान योग जब होगा तब आप उसके बाद आएंगे। भगवान ने कहा ना, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब आपको जो है अगला स्टेप क्या है कि सकाम कर्मी नहीं बनना है, ज्ञान प्राप्त करके निष्काम कर्मयोगी बनना है। तो निष्काम कर्मयोगी बनेंगे तो आपका मन प्योरीफाई होगा, ज्ञान और प्राप्त होगा। ज्ञान योगी बनेंगे तो मन और प्योरीफाई होगा, और निष्काम कर्मयोग करेंगे तो आप जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली आप मोक्ष के रास्ते चल गए। और मोक्ष के रास्ते जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो गई कि आपको जो प्रभुपाद लिखते जगह जगह साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, वो क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए और उनका उत्तर प्राप्त करना
करना है, इतना भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर आपको नहीं आएगी। अगर प्रश्न है कि कैसे पता लगेगा कि हम जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं तो सेवा ठीक हो रही नहीं हो रही, या भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न है कि नहीं है। भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न है कि नहीं है, भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, उत्तर है आपके पास 2 नौकर हैं। आपने अपनी दुकान से एक नौकर से कहा ये ले भैया 50,000 रुपए बैंक में जमा कराया, फॉर्म भर के दे दिया। नौकर गया 50,000 जमा कराए, आपको उसने रसीद लाके दे दी, लो रसीद। अगले दिन आपने दूसरे नौकर को 50,000 पकड़े, बोला जरा बैंक जाके जमा कराइयो। दूसरा नौकर गया, 2 घंटे के बाद घूमता घामता वापस आ गया और आपको पैसे वापस कर दिए कि साहब बैंक बंद हो गया था। बोले भी बैंक तो 2 बजे बंद होता है, तू 12 बजे गया था। कल वो लड़का गया था 12 बजे, 12:30 बजे पैसे जमा करा के रसीद दे दी, सारे काम कर दिए, और तू जो है 12 बजे गया 2 बजे आ रहा और कह रहा बैंक बंद हो गया। ऐसा क्यों है भाई, क्या किया? बोले सब गलती हो गया था, मैं बाहर निकला तो मौसी का लड़का मिल गया था, वो मेरे को अपने घर ले गया, वहाँ मौसी ने चाय बना दी, बिस्किट दे दिए, नमकीन दे दिया, कुछ अपना घर बार की बातें होने लगी, खेत खलिहान की बातें होने लगी, और 2 उसी के यहाँ बज गए, बैंक में जा ही नहीं पाया। अब तीसरे दिन पैसे भेजने, तो पहले व्यक्ति के हाथ भेजोगे कि दूसरे व्यक्ति के हाथ भेजोगे? पहले व्यक्ति की। मतलब जिस व्यक्ति ने सेवा अच्छी करी तो सेवा ज्यादा मिल रही है, और जो व्यक्ति सेवा अच्छी नहीं कर रहा उसको सेवा नहीं मिल रही है। तो अगर आपकी सेवा से भगवान प्रसन्न हैं तो आपको ज्यादा सेवा देंगे। हरि बोल, हरि बोल। आपको सेवा का मौका ज्यादा मिलेगा। जी। और अगर भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपको इग्नोर करेंगे, आपको सेवा नहीं मिलेगी। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, बोलिए मोनिका, बोलिए। प्रभु जी, जो 12वें श्लोक में द्वैत भाव लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? 12वें श्लोक के अंदर द्वैत भाव कहाँ लिखा, बताइए मेरे को पहले। सबसे नीचे वाली लाइन में, परपट के। हाँ जी, तात्पर्य के। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कार्य करना बताया गया है। 12वें श्लोक की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अब सबसे नीचे तो नहीं है, 4th 5वीं लाइन है। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। द्वैत का मतलब होता है ड्युअलिटी। ड्युअलिटी का मतलब होता है जैसे कि हर्ष और शोक, लाभ और हानि, रात और दिन, ठीक है, प्रेम और घृणा। मतलब आप जो है ये कहा है कि भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता, उसमें आपको जो है कोई हर्ष शोक लाभ हानि करनी या करनी है का भेद नहीं करना है, सिर्फ भगवान के लिए कार्य करना है। द्वैत भाव खत्म हो गया, समझे नहीं? कृष्ण ही भगवान है, इसमें कोई आपने दूसरे भगवान के बारे में सोचना नहीं है। इसलिए आपको जो है कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं। कृष्ण भावनामृत मीन्स यू आर फोकस्ड ऑन कृष्णा, आप कृष्ण के ऊपर फोकस्ड है। तो द्वैत तब आएगा कि आप कृष्ण की भी भक्ति कर रहे हैं, दूसरे की भी भक्ति कर रहे हैं। एक और कहानी सुनिए, पहले भी सुना चुका हूँ, आज फिर सुनाता हूँ। द्वैत कहाँ से आता है? देखिए, व्यक्ति क्या करता है। एक व्यक्ति ने भगवान से कुछ प्राप्त करने की इच्छा करी, तो उसने जो है भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति लाई और कांच पर सजा दी और रोज अगरबत्ती लगाने लगा। सकाम कर्म योगी है, सकाम कर्म कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, अगरबत्ती जला रहा है, कामना है। 6 महीना बीत गया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब द्वैत भाव आ गया, यार ऐसा करो दूसरे किसी को ले आता हूँ दूसरे ले आता हूँ। तो दूसरे को लाया, वहां बिठा दिया, भगवान को ऊपर बिठा दिया। अब उसकी अगरबत्ती होनी शुरू हो गई। 2-3 महीने बीत गए तो एक दिन देखता है कि जो अगरबत्ती जला है उसका धुआं जो है ऊपर जाकर भगवान की नाक में जला है। तो बात समझ में आ गई, तो भगवान को नीचे उतारा, गोदी में रखा, सहने लगा, रोने लगा। कहता मैं आपको समझ नहीं पाया
कि आपके अंदर आपकी नाक में मेरी अगरबत्ती का धुआं है, उससे मैं बड़ा कष्ट में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ। भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो बोलने लगा, 6 महीने तो मैं अगरबत्तियां करता रहा, तब तो आप प्रकट नहीं हुए। अब तो मैं दूसरे की अगरबत्ती कर रहा हूँ तो आप प्रकट हो गए। और तुम आपके लिए अगरबत्ती नहीं कर, मैं दूसरे के लिए अगरबत्ती कर रहा हूँ, आप प्रकट हो गए। भगवान क्या कहते कि पहले तू मैकेनिकल था, मतलब बिना भाव की अगरबत्ती जला था। आज उन्हें रियलाइज किया कि मेरी हो सकता है, मुझे भी कष्ट हो सकता है। तूने मुझे सगुण साकार स्वीकार किया है कि यस, मेरी नाक में भी धुआं जा सकता है, तो मुझे तेरे लिए प्रकट होना पड़ा। तो अगर हम देख, द्वैत भाव का मतलब है दूसरे के लिए। आप जो है इसी तरह द्वैत भाव में हर्ष और शोक आता है, लाभ और हानि आती है, राग और द्वेष आता है, ये सारे द्वैत है, समझे नहीं? तो इसलिए जो है यहाँ कृष्ण भाव नामृत में कोई द्वैत नहीं है, ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस पे आपका फोकस है, आप उसी के लिए फोकस करते हो। चलिए, आज आपने अपनी वीडियो ऑफ क्यों कर रखी है? वीडियो ऑफ है, चल रही वीडियो तो चल रही है। नहीं, आपकी फोटो तो आनी नहीं आ रही? आ रही है, क्लियर आ रही है। आ रही है, अभी तो अच्छी से क्लियर आ रही है। अब नहीं आ रही? मेरे फोन में नहीं आ रही है। हाँ, फोन की पोजीशन ठीक करो, फोन की पोजीशन ऊपर नीचे कर देखो। नहीं, जी लिखा हुआ आ रहा है, फोटो नहीं आ रही है, सिर्फ गोविंद माधव लिखा हुआ है। फिर देखिए फोटो आ रही सामने, अब आई? नहीं, अभी भी नहीं आई। कोई गड़बड़ होगी मेरे फोन में। प्रभु जी, हम अपने विषय से कैसे दूर रहे? अब हम एक ग्रस्त जीवन में रहते हैं, हमें सब कार्य करने पड़ते हैं घर में रहकर, तो हम बहुत कोशिश करते हैं तब भी नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ समय तो हमें बच्चों को भी देना है, हस्बैंड को भी देना है, तो हम अपने आप को इंद्रिय विषयों से कैसे दूर रखें? क्या हमें बच्चों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना, साथ बैठ के अगर कोई मूवी देखनी है, कुछ काम करना है, फिर हम अपने आप को कैसे दूर रख सकते हैं इन चीजों से? देखिए, ऐसा है कि अगर आपने अपने आप को इन सारी चीजों से दूर रख दिया, एक बात समझिएगा, ये एक आर्ट है। आपने अपने आप को इन सब चीज दूर रख दिया तो आपको गृहस्थी त्यागनी पड़ेगी। तो हम नहीं त्याग सकते। ठीक है नहीं? हाँ। बट करना क्या है कि एक होता है मजबूरी, एक होता है आकर्षण। अगर आपका आकर्षण है कि यस भाई, मैंने आज पिक्चर देखनी है, आज मेरा मूड है पिक्चर देखने का, तब तो आपका आकर्षण जो है कृष्ण के प्रति ना होकर पिक्चर के प्रति हो गया, तो आपकी जो इंद्रिय है वो उस पिक्चर के प्रति आकर्षित हो गई, उसमें विचलन कर रही है। बट अब आपके मन में तो कृष्ण है और आप कृष्ण को स्मरण कर रहे हो, कृष्ण आपके साथ हमेशा आपके मन में है, चिंतन चल रहा है, स्मरण हो रहा है, सब कार्य हो रहे हैं। आप विजिबली जप नहीं कर रहे हो, विजिबल जप नहीं है कि माला फेर रहे हो सबके सामने, नहीं, आप पिक्चर में बैठे हो, घर वालों के साथ बैठे हो, मजबूरी में बैठे हो, क्योंकि उसके बिना आपका गुजारा नहीं है। परंतु पिक्चर में आपका ध्यान नहीं है, आप पिक्चर को एंजॉय नहीं कर रहे हो, एंजॉय कृष्ण को कर रहे हो, आपके मन में कृष्ण है, उसको एंजॉय कर रहे हो। आप मन ही मन जो है कर रहे हो, मन, जैसे मैंने कहा मन से कर रहा था वो व्यक्ति, अब मन से भगवान की सेवा में हो, मन से जप कर रहे हो, मन से कार्य कर रहे हो, पिक्चर चल रही है, अपना कार्य कर रही है, आपका इंटरेस्ट नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कोई भी सीन चला, मान लीजिए घर का बहुत बढ़िया सीन है और फोन आ जाता है, तो आप जो है फोन में बात करने लग गए तो आपको सीन में ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो गया है, माइंड पलट गया है। अब आपका मन जो है वो क्या बोला इसने, बताना जरा क्या बोला?
क्योंकि आपका मन जो है वो पिक्चर में रह उस वक्त फोन पे बात करने में हो गया, फोन में इंटरेस्टेड हो गया। तो इसी तरह अगर आप जो है भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हो, भगवान के नाम का जप कर रहे हो मन ही मन, और आप पिक्चर में क्या हो रहा है ये आपको कोई कंसर्न नहीं है। जो होता है मजबूरी में साथ बैठना, फंसी हुई हूँ इनके साथ, मजबूरी में एंजॉय करना है, ये कर रहे हैं, मैं भी बैठी हूँ। बस मेरा मन बाद से पूछे अरे पिक्चर में कितने गाने रहने गिने नहीं, पिक्चर में कौन सा गाना अच्छा था मैंने देखा नहीं, अच्छा वो सीन वो पता ही नहीं, याद ही नहीं मेरे को, बिकॉज आपका मन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं था। जैसे कि इसे कहते हैं अनदेखा कर देना, अनसुना कर देना। आप कहाँ जा रहे हो, रास्ते में आपने देखा पोस्टर लगे हैं, फिल्मों के पोस्टर हैं, किसी वीडियो बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, मतलब पोस्टर लगे सड़क। तो आपका टारगेट है किसी जगह जाने का, किसी रिश्तेदार के जाने का टारगेट है, तो आपका टारगेट जो है सड़क पे है, आपकी आंखें सड़क पे हैं, एक में है आपके पैर और आपके दूसरे हाथ में गियर है, अर्थात आपका मन जो है वो पोस्टर आप वहां पहुंचे। सहेली ने पूछा अरे तुम धौला कुआं से आई हो? हाँ। अरे वहाँ जो धौला कुआं पे जब एंटर करते हैं ना, बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है फिल्म स्टार का। अरे भैया मजा आ गया देख के। अरे मैं तो देखा ही नहीं, हालांकि आपको पोस्टर दिखाई दिया, आंखों के आगे आया, पर आपने कंसंट्रेट किया अपनी गाड़ी के ऊपर, आपने पोस्टर को इग्नोर कर दिया। पोस्टर देखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पोस्टर को पढ़ोगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब आपने देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। मीन्स आप परिवार के साथ रहें, परिवार के साथ आपको रहना पड़ेगा, उसके बिना चारा नहीं है, पर उसमें लिप्त नहीं होना है, उसमें अट्रैक्ट नहीं होना है। ड्यूटी है, बच्चा है, पढ़ाना है, उसको खाना खिलाना है, उसके कपड़े धोने हैं, उसकी किताबें तैयार करनी है, उसको नोट्स बना देने हैं, आपने सारे करने हैं, बट उन कार्यों में लिप्त नहीं होना है, लिप्तता नहीं होनी चाहिए। दैट पार्ट इज इम्पोर्टेंट, वो पार्ट इम्पोर्टेंट है। जब उस बात को समझ लेंगे तो हौले 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 बात जो है क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तब आपका कंसंट्रेशन जो है वो उनके साथ रहते हुए भी कंसंट्रेशन भगवान की तरफ रहेगा। सब कार्य करेंगे, कपड़े नहीं धोने, क्या धोने, और कपड़े धोते हुए भगवान का स्मरण रहना चाहिए, कार्य करते हुए भगवान का स्मरण रहना चाहिए। ये भगवान ने कहा है 8वें अध्याय में 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब काल में, सब समय में, हर समय मेरा स्मरण करते हुए कार्य करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब सब कार्य करते हुए आपको मेरा स्मरण करना है, या मेरा स्मरण करते हुए सब कार्य करना है। तो इसमें डिफरेंशिएट करना है। तो एक्चुअल क्या है कि मेरा स्मरण करते हुए सब कार्य करो, दिस शुड बी योर मोटो, ये आपका मोटो होना चाहिए। गृहस्थी थोड़ा छोड़ देनी है, परिवार छोड़ देना है, गृहस्थी छोड़ देनी है ना, सब चलना है, बट मन के अंदर, हृदय में हर समय भगवान का ध्यान रहना चाहिए। चलिए प्रभु जी आपसे कहना है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे आप कोई श्लोक लेते हो तो उसका आप बताते हो ना कि जैसे आपने आज बताया कि शांति की बात इन श्लोकों में हो रही है, हाँ। तो जरा श्लोक संख्या धीरे धीरे बोला करो, आप बड़ी स्पीड से बोलते हो। साहब को लिखना है क्या? अभी तो यही तो सब हम आपसे सीख रहे हैं कि आपने इतने अच्छे अच्छे नोट्स बताते हो। तो पहले आप ये सीखो कि भगवत गीता पढ़नी कैसे चाहिए। हाउ शुड वी रीड भगवत गीता? वो भी सीख रहे हैं, वो नहीं सीख रहे आप? फिर भी ये थोड़ा चीज सीखा नहीं, वो भी सीख रहे हैं, ये भी सीख रहे हैं कि किन किन श्लोकों में इस पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है, फिर हम उसको पढ़ते हैं। भगवत गीता को करना कैसे चाहिए? नहीं, वो देखिए आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, बड़ी अच्छी बात करी, परंतु भगवत गीता को पढ़ना कैसे चाहिए